जी, ये नेक्स्ट हमारे पास है जी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप इतना तो जान गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी हमारे पास, हम उसे z से डिनोट करते हैं और उसके अंदर एक कोई रियल नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी, यूँ समझें। ये जैसे ये हमने लिखा z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, दो तरीक़ों से लिखते हैं, या हम उसे ऑर्डर पेयर में, ये देखें ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स के अंदर दो नंबर्स आए हुए हैं, एक जैसे हम लिखते हैं ना एक्स और दूसरा वाई। वही एक्स जो है ना, जब हम उसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखा करेंगे, एक्स को लिख लेंगे खाली, और जो दूसरा वाई है उसके साथ हम अयोटा लगा लेते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई। तो जब भी आपको ऐसे नंबर नज़र आए एक्स प्लस अयोटा वाई, आप उन्हें दो छोटी ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं उन नंबर्स को, या आपको दो छोटी ब्रैकेट्स में जो नंबर नज़र आए आप उसे एक्स प्लस अयोटा वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें ये देखना है, अब हमारा टॉपिक ये है कि हम उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे लिखेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम उसका कंजुगेट कैसे लिखेंगे। मॉड के बारे में ये है कि मॉड हम ऐसे फाइंड करेंगे कि z का मॉड, ये दो लाइनें लगाई हुई हैं ऐसे और ऐसे, ये मॉड होता है। आप एक्स जो नंबर पहला है उसका भी स्क्वायर लिख लेंगे, और जो नंबर दूसरा है अयोटा के साथ वाला उसका भी स्क्वायर लिख लेंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है जी z इज़ इक्वल टू 1 माइनस अयोटा इंटू √3। तो हमारे पास अब x कौन है, वो 1 है, तो हमने 1 का भी स्क्वायर ले लेना है, और y कौन है, वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, नॉट ओनली स्क्वायर रूट 3, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपने क्या करना है, एक नंबर कंसीडर करना है इसको 1 को कि ये हमारा x है, और इसको कंसीडर करना है ये हमारा y है। आपने उसका मॉड जब फाइंड करना है, ये हमारा जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ था उसको आपने फार्मूले में डाल देनी है वैल्यूज़, तो आपके पास z मॉड आ जाएगा। इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज करेंगे, ये मैं बुक वाला बता रही हूँ आपको, बुक में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। तो ये हमारे पास मॉड हो गया। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का भी होता है, सिर्फ 3 अगर हमारे पास आ जाए तो देखिए हम उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे, हम उस 3 को लिखेंगे 3 प्लस ज़ीरो अयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब फार्मूला वैसे ही लगाना जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये जो ए है या एक्स है, जिसको हमने पहला नंबर है उसको एक्स का उसका स्क्वायर, और जो दूसरा नंबर था ज़ीरो उसका स्क्वायर, ये हमने फार्मूले में डाला, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए आपने जब करना है तो खुद अपने नोटबुक खोलें और इसको साथ साथ करते जाया करें, सिर्फ देखने से आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे। आप जैसे मैं आपको बोल रही हूँ आप वैसे लिखते जाया करें, और जो ना समझ आए उसको यहाँ देखते जाया करें कि हमने कैसे लिया, एक्स कौन है वाई कौन है। बाज़ बुक्स में ए और बी से लिखा हुआ होगा कि z इज़ इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं कि ए कौन सा नंबर होता है, वो फर्स्ट नंबर होता है। आप देखें जैसे ये थर्ड वन है 5 अयोटा, तो -5 अयोटा उसको हम लिखेंगे, इसका रियल कौन होगा, कोई नहीं है, तो आप इसको ज़ीरो लिखेंगे, और ये फॉर्म बन गई अब हमारी कम्प्लेक्स वाली। फार्मूला वही लगाएंगे, z मॉड इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये फर्स्ट नंबर था ज़ीरो, ये सेकंड नंबर था -5, इन दोनों का स्क्वायर ले लें, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बुक वाले ही आपको बता रही हूँ, बुक ज़रा आप खोल लें, वहाँ से देखते जाएँ, आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही बुक खोल लें, उसमें से आप अगर सही नज़र नहीं आ रहा, आपको क्लियर नहीं है, इसकी पिक्स क्लियर नहीं आ रही, वीडियो नहीं सही नज़र आ रही, आप मेरा सुनते जाएं और अपनी बुक से खोल के देखते जाएं। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स आपने प्रूव करने हैं। थ्योरम्स में क्या होता है आपके पास, थ्योरम्स में आपके पास ये होता है कि आपने ये कुछ चीज़ें हमें दी हुई हैं, इनको आपने प्रूव करना है। देखें क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमें ये दिया हुआ है, देखें ये है कोई आपने कम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, जैसे आप z लेते हो a प्लस अयोटा बी, एक्स प्लस अयोटा वाई, बाज़ लोग एक्स प्लस अयोटा वाई लिखते हैं हमेशा, और बाज़ a प्लस अयोटा बी। तो यहाँ बुक में अब पहले एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ दिया हुआ था, अब ये जो प्रूव कर रहे हैं ये देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा है एंड में ये लिखा हुआ है a प्लस अयोटा बी। तो आपने हर जगह वही a प्लस अयोटा बी ले लेना। करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने के पास मॉड आया हुआ है और ये कॉन्जुगेट भी आया हुआ है कहीं ना कहीं, तो जहाँ मॉड है वहाँ आप मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकाला था, अभी जैसे हमने निकाला है कि एक्स का स्क्वायर
और फिर वाई का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट, या जैसे आप यहाँ पे ए लिख रहे हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि बी होता है हमारा। तो आपने क्या करना है, जो जो चीज़ गिवन है उसको आप देखते जाएं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि माइनस ऑफ जेड लें, फिर उसका मॉड निकालें, फिर अकेला जो जेड है उसका भी मॉड निकालें, फिर जो जेड का कंजुगेट आता है उसका भी मॉड निकालें, फिर जेड के कंजुगेट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसका भी मॉड निकालें। ठीक है, मॉड अभी हमने सीख लिया है। अब किस किस का मॉड निकालना है आप वो देखते जाएं, जो जो क्वेश्चन के अंदर हैं तो वो देखें आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है। हमारे पास है जी क्वेश्चन के अंदर, ये देखें जो जो चीज़ है मैं वही लगाते जा रही हूँ। माइनस ऑफ जेड, जेड आपको दिया हुआ है, जेड आप देखेंगे कौन सा है, ए प्लस आयोटा बी, उसका माइनस निकालें यानी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब वो आंसर आ जाए आपने उसका फिर मॉड लेना है। मॉड कैसे लेना है, जैसे हम अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ले चुके हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है सेकंड पार्ट, उसे भी आपने इसी तरह से देखना है। ये देखें ये सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है कि एक दफ़ा जेड का कॉन्जुगेट लें। ये जो ऊपर बार लगाए होते हैं ना वो कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो आपने पहले 9th 10th में भी पढ़े हुए हैं कि अगर आपके पास ए प्लस आयोटा बी आ जाता है तो उसका कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आयोटा बी, यानी आयोटा वाली टर्म के साथ अगर प्लस है तो आप उसको माइनस कर दिया करें, अगर माइनस है तो उसको आप प्लस कर दिया करें। ये अभी हम प्रूव करेंगे तो आपका साथ साथ आपको मैं बताती जाती हूँ। ये हमारा जेड ले लिया है, ए प्लस आयोटा भी। ये लेने के बाद आपने क्या करना है, अब जो उस क्वेश्चन में गिवन है वही आप देखते जाओ क्या क्या गिवन है। हमें ये देखें, हमने जो प्रूव करना है वो माइनस जेड का जो है ना मॉड फाइंड करना है। तो पहले तो माइनस जेड आपके पास होना चाहिए। माइनस जेड क्या होता है, जो जेड आपने पहले लिया हुआ ए प्लस आयोटा बी उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इतना तो आपको आता है। फिर आप ये देखें उसके अंदर और क्या इन्वॉल्व है, जेड का बार है। देखें जेड हमारा ए प्लस आयोटा बी था तो जेड बार क्या आएगा, ए माइनस आयोटा बी। ठीक हो गया। और फिर अब जेड के बार का भी माइनस ले लें आप, जेड के बार को, ये जेड का बार ये पीछे दिया हुआ है, ये जेड का बार, ठीक है, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ए माइनस आयोटा बी जेड बार निकला, इसको आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ए माइनस का हो गया और आयोटा बी प्लस का हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करना भी आप लोगों को पता होगा, आता होगा। अच्छा, अब आपने क्या करने हैं, मॉड निकालने हैं। किस किस का, जो जो आपको पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सब के मॉड निकाल दें। मॉड कैसे निकालने हैं, हमने वही जो पहले किसका मॉड, इसका मॉड, ये कौन है, ये है माइनस जेड। इसका मॉड कैसे होगा, ये रियल नंबर इसका स्क्वायर और फिर ये वाला नंबर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमने इन दोनों के स्क्वायर्स ले लिए, फिर इसको खोला, माइनस वाली पावर जो स्क्वायर हो जाती है वो प्लस हो जाती है, वो ये आ गया। अब जेड हमारे पास कौन था, ये ज़रा दोबारा देखिए, मैं दोबारा इसको हाईलाइट करती हूँ। ये जेड कौन था हमारा, पीछे ए प्लस आयोटा भी, उसका हमने मॉड कैसे निकाला, ये हमने पहले बता दिया था पिछले क्वेश्चन में ही कि जेड का मॉड ऐसे निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है जेड बार का मॉड। जेड बार कौन है, ये देखें ये हमारा जेड बार है, इसका मॉड निकालें तो वो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये ए का भी स्क्वायर और फिर ये किसका स्क्वायर, बी का भी। आयोटा के साथ कौन सी टर्म है, माइनस बी है, तो आप भी माइनस बी लिखिएगा। वैसे तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो फिर बी स्क्वायर ही आ जाएगा, लेकिन आपने लिखना माइनस है। जैसे कि आप इधर देखें तो अगले क्वेश्चन में जैसे ये है हमारा माइनस जेड का बार, ये माइनस जेड का बार हमने निकाला हुआ है। ठीक है, इसमें कौन कौन है, रियल कौन है, रियल ये है माइनस ऑफ ए। तो आपने इस माइनस ऑफ ए का ये मैं हटाऊँ अगर यहाँ से, ये माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, ये देखिए हमने फिर माइनस ए, ये वाला माइनस ए था, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, और इधर कौन है बी है, हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारा हो गया, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ज़रा दोबारा फिर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ मैं। ये देखें ये था क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वन, ये कि ये इन सब की वैल्यूज़ आप निकाल के बताएं और सब ये इक्वल हैं या नहीं है, ये प्रूव करना है आपने। तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट्स दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड वाला है वो ये है, जेड का डबल टाइम बार लें, वो क्या जेड के इक्वल आता है या नहीं। जेड का डबल टाइम बार लें, जेड का डबल टाइम बार ले लें। बार क्या, कंजुगेट। कंजुगेट डबल टाइम कैसे होते हैं, सिंगल टाइम कैसे होता है, एक हमारे पास अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू है हम उसको नेगेटिव कर दें, फिर जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर दें, तो ये हमारे बार हो जाते हैं। तो अब यही है, अगर जेड कम्प्लेक्स नंबर होता है, ए प्लस आयोटा बी उसको हम जेड को कहते हैं, तो उसका कंजुगेट या बार कैसे आता है, ए माइनस आयोटा बी।
तो ए माइनस अयोटा भी आपने कर लिया। फिर उसका डबल बार लेना है। डबल बार कैसे करेंगे, फिर वही अयोटा के साथ जो भी टर्म है उसका साइन चेंज कर दें, तो ये हमारा प्लस के साथ आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने ये प्रूव कर लिया कि z का डबल बार जो आंसर आया वो हमारे पास फिर वही z आ गया। यही हम प्रूव करना है। नेक्स्ट भी हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी तरह से ही हैं, वो आप देखते जाएंगे। तो जो भी है, जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाता है z1 प्लस z2। पहले z1 प्लस z2 आप लिखें, उसको प्लस करके देखें क्या है। वो आपने प्लस किया, उसमें रियल पार्ट्स को अलहदा कर लिया, इमेजिनरी को अलहदा कर लिया। फिर आपने इसका बार लेना है। बार क्या था, बार ये था कि अयोटा के साथ जो भी टर्म्स हैं, अयोटा के साथ उसके साथ जो भी साइन है, जैसे अब यहाँ प्लस आया हुआ है तो ये प्लस है तो आप माइनस कर दें। देखिए ये हमने माइनस कर दिया। यही चीज़ होती है कंजुगेट लेना। तो आप कंजुगेट ले लेंगे तो फिर बस काम यही करना है आपने कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल कर देना है। यही हमारा काम होगा इन सारे में। आप ऐसे 3-4 पार्ट्स कर लें, इनके काफ़ी हो जाएंगे। बेशक सारे ना करें, थोड़ा सा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। यानी आप 5 भी कर लेती हैं तो ये भी काफ़ी हैं आपके लिए। 5 पार्ट्स इसके देख लें, तो बाकियों को भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ये है कि 5 ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से हम एग्जांपल 3 एग्जांपल्स बता रही हूँ। एग्जांपल्स भी अक्सर एग्ज़ाम में आ जाया करती हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन है और ये देखें, अब यहाँ पे z1 और z2 के को मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका बार ले लें। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू z1 z2 दोनों का सेपरेट बार। क्या ये दोनों के आंसर सेम है या नहीं है? क्या करेंगे आप, वही काम, ये z1 z2 ले लिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आ जाए उसका आपने फिर बार ले लेना है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया, जो हम इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने ये आंसर लिख लिया उसका। ठीक है, अब ये ज़रा दोबारा देख लेंगे आप, तो ये देख लें तो ये हमारे पास यहाँ जी आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रियल पार्ट को अलहदा कर लें, इमेजिनरी को अलहदा कर लें। आई थिंक सो यहाँ पे इन्होंने ये सही नहीं किया। यहाँ दरमियान में एक एडिशन का साइन आना चाहिए। अच्छा, जब आप इसका बार ले लेंगे तो ये एडिशन वाले साइन की जगह देखें, यहाँ मैंने एडिशन लगाया, ये माइनस आ गया अब यहाँ पे। ठीक है, अब आपने उसकी राइट साइड ले ली, ये राइट साइड है। दोनों का आप कहते हैं कि सेपरेट बार ले लें, उसको फिर सॉल्व करें। देखें, इसका z1 का सेपरेट बार ले लिया, वो ये आया। z2 का सेपरेट बार ले लिया, वो ये आया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों z1 और z2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले आप डिफाइन करेंगे कि z1 है कौन, z2 है कौन। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी साइन गलत लगा हुआ है। ये बुक में ज़रा आप देखेंगे तो बुक में ठीक होगा, यहाँ मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। आप ज़रा बुक खोल के देखें तो बुक में जो हमारे पास हैं, ये बुक में इनके साइन सही लगे हुए हैं। ठीक है, z1 और z2 के, तो उनको आप इस तरह यहाँ से देख लेंगी तो आपसे क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। वहाँ एग्जांपल सही किए हुए हैं, यहाँ कुछ साइन गलत लगे हुए हैं। अच्छा, आप देखेंगे तो ये फर्स्ट लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों से के आंसर सेम होंगे। इसी तरह एक एग्जांपल और भी है साथ ये पीछे, कि हमारे पास ये दिया हुआ है। अगर जैसे अभी हमने किया z1 z2 कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमने खुद से लिया। यहाँ उसने दी हुई है कि ये z1 ऐसे है, ये z1 कैसे है, ये z1 ऐसे है 2 प्लस अयोटा, z2 कैसे है 3 माइनस 2 अयोटा, ये z2 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि फाइंड करें z1 z3 दोनों के बार को मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय z2, और फिर जो आंसर आ जाए उसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखें। आपने क्या करना है, ये जो z1 दिया हुआ है वो भी लिख लिया, z2 लिखा हुआ है वो भी, उसका बार हमने ये ले लिया। देखें, इसका बार ये है, इसका बार ये है, तो नीचे भी z2 है, ये हमारे पास उसी तरह लिखा हुआ है, ये हमारा z2 था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है। ये सॉल्व हमने यहाँ किया हुआ है। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देना है। वो सेपरेट जब सेपरेट हो जाएंगे तो हमारे पास ये ऐसे आएगा। ठीक है, जब सेपरेट हो जाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर आपने क्या करना है, इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाली टर्म है, नीचे वाली को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 जो -2 अयोटा है, अब ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इससे यहाँ किया हुआ है। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर वही रूल यूज़ होगा जो डिनोमिनेटर में है। एक जैसी टर्म है लेकिन एक के साथ प्लस साइन है, एक के साथ माइनस साइन है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फैक्टराइजेशन लिखी हुई है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
यानी 3 का स्क्वायर और -2 अयोटा का स्क्वायर। उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर वही वैल्यूज़ आप लगाते जाएंगे कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 आ जाती है, जहाँ अयोटा स्क्वायर आ जाए आप -1 वहाँ पुट कर दिया करें। ठीक है, ये सारा काम आपने इस तरह करना है, ये इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। फिर जो आपका मेन टॉपिक यहाँ पे है वो है जी, आपने इसको कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। अब तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या है, ये भी ज़रा बुक खोल के देख लें, पोलर फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि पोलर फॉर्म कैसे होती है कम्प्लेक्स नंबर की। तो पोलर फॉर्म होती है जी हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, ये हमारी पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो मेरे सामने आपके पास है ये एग्जांपल आ रही है, ये तो पोलर फॉर्म मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि ये है पोलर फॉर्म, इसे आप नोट कर लें। जब भी कोई चीज़ आपको बताऊँ उन्हें हाईलाइट करते जाया करें। पोलर फॉर्म कैसी होती है कि ये होती है आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। ठीक है ना, इसको अयोटा भी साथ लिख लीजिएगा। बुक में देखें तो आपके पास बुक में यही लिखा होगा क्या चीज़ है कि आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, इसको ज़रा यहाँ पे अयोटा लगा दीजिएगा। ठीक है, अब जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, यानी कैसा 2 + 3 अयोटा, 4 + 5 अयोटा या 7 + 9 अयोटा, जो भी मिले उसको आपने कम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर फॉर्म में उसके इक्वल कर देना। किसके? इसके। यहाँ उसने जनरल लिखा है x + अयोटा y। आपने कोई भी नंबर आ जाता है तो आपने उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है, दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा, यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये अयोटा है। ठीक है, फिर आपने कंपेयरिंग करनी है, जैसे आपने पहले भी कंपेयरिंग करते आते हैं, कैसे कि फर्स्ट साइड सेकंड साइड के अगर इक्वल है तो फर्स्ट साइड का फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। मैं ये बता रही हूँ, ये और ये बराबर होंगे, और इसी तरह वाई वाला ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, मैं ज़रा दोबारा आपको बताऊँ क्या बताया है मैंने कि ये अगर दो साइडें इक्वल हैं तो फर्स्ट साइड वाला जो अयोटा के अलावा एलिमेंट है वो इसके इक्वल आ जाएगा, और जो अयोटा वाला है वो अयोटा वाली साइड के ही इक्वल आ जाएगा आर साइन थीटा के। इस तरह अब आपने जब कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आएंगे तब भी आपने ऐसे करना है। जैसे अगर मेरे पास 2 + 3 अयोटा लिखा हुआ आ जाता है तो आप कहेंगे कि 2 = आर कॉस थीटा एंड 3 = आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा फिर उसके लिए ये है कि आपने उसका आर निकालना होगा। आर कैसे निकलेगा? आर ऐसे निकलेगा कि एक्स का स्क्वायर कर दें प्लस वाई का स्क्वायर कर दें। आर कैसे निकलेगा? जो आपके पास, ये भी याद रखें, आर कैसे निकलेगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा फिर थीटा भी निकालना होता है। थीटा कौन होता है? थीटा ये होता है, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स y/x से। ये 3 चीज़ें हैं जो आपने अब याद रखनी है, जिसके साथ हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या? कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो आपने इक्वेशन 1 से शो किया हुआ है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। आर कैसे फाइंड करते हैं, उसमें से आप एक्स निकालेंगे, कौन है वो एक्स। ठीक है, तो आपने कहना है कि x = आर कॉस थीटा, और वाई कौन है? आर साइन थीटा। इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा। थीटा कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स y/x। तो y और x कहाँ से आएंगे? ये y और x आपके क्वेश्चन में होंगे। ये देखें, ये अब आप यहाँ देखें, अभी मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप नोट करके बैठे हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं कि जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ना, जो 3 चीज़ें बताई हैं वो 3 चीज़ें आपको याद होंगी तो आप लिखेंगे ये है आपका कम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं पीछे आपने x + अयोटा y कहा था। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि आपने ये लिखना है कि आर कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू, यही नंबर, ये जो नंबर है ये आप लिख लें, दैट इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, यही नंबर। फिर इसी तरह कंपेयर करें, जैसे हम पीछे मैंने बताया x + अयोटा y को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि 1 = आर कॉस थीटा एंड √3 = आर साइन थीटा। यहाँ 3 है, ये आप लिख लीजिएगा, ये जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना इसके अंदर ये 3 है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अभी पीछे मैंने बताया r² क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x कौन है? x ये है 1, y कौन है? y ये है √3, तो r² आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। फिर क्या कहा? थीटा कैसे आता है? थीटा आता है y/x, tan इनवर्स y/x। अब y कौन है और x कौन है? ये अभी आपने वही मैंने पीछे वाला कहा जो आपको याद रखना है। y अब हमारे पास है जी √3, x है 1, तो आप कैसे निकलेंगे? tan इनवर्स √3
इसको आप कैलकुलेटर पे ही ढूंढें। वैसे तो आपको टेबल बना के याद करना चाहिए, 9th में भी 10th में भी आपने किए होंगे, लेकिन अभी आप कैलकुलेटर से ही देख लें। इन्वर्स ऑफ 10√3 आप लिखेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो हमारे पास हुआ क्या, जैसे मैंने कहा था ना कि x प्लस अयोटा वाई को आपने पहले स्टेप में ये ऐसे लिखना है, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। तो जब ये आप लिख लेंगे तो आप ये जो r की वैल्यू है वो अंदर डाल दें। हमने कहा आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा। तो जो जो वैल्यूज़ आपने फाइंड किए हैं, आर की फाइंड की है वो भी डाल दें, थीटा की फाइंड की है वो भी डाल दें, तो आपके पास ये थ्योरम हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा।